हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ इस मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे और वीडियो के बीच बीच में मैं आपको गाइड करती रहूँगी कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है इस आउटफिट को बनाते वक्त, जो कि मैंने की थी। अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटफिट परफेक्ट बने तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक में आपकी ड्रेस और भी ज़्यादा शाइन करेगी। आप चाहे तो कोई और सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ मैंने 4 मीटर ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक लिया था, जिसमें से मैंने 2 मीटर फैब्रिक दुपट्टे के लिए पहले से ही निकाल दिया था। अगर गाइज़ आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 2.5 मीटर फैब्रिक में ही दुपट्टा बनाइएगा, अदरवाइज आपका दुपट्टा छोटा हो जाएगा और पूरी ड्रेस का लुक खराब हो जाएगा। तो गाइज, अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपने अस्तर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने अस्तर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर कर रख लिया है। अब गाइज, हमें फैब्रिक की लेंथ मेज़र करनी है। तो गाइज, फैब्रिक की लेंथ है 36 इंच और इसकी जो विड्थ हमें रखनी है वो है 12 इंच। यहाँ पर हम अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग कुर्ती की मार्किंग कर ली है। अब हम बैक नेक से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैक नेक से कट करते हुए हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, देन हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, देन गाइज हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो गाइज, यहाँ हमने अस्तर फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब गाइज, हम इसी तरीके से मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। बट गाइज, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेन फैब्रिक की लेंथ हम ज़्यादा रखेंगे अपने अस्तर फैब्रिक से। अब गाइज, ये जो मेन फैब्रिक है हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो गाइज, बैक पार्ट की जो लेंथ है वो हमने ली है 39.5 इंच और जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है गाइज वो हम रखेंगे 34.5 इंच, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम एक स्ट्रिप अटैच करेंगे जिससे इसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। आप चाहें तो फ्रंट और बैक पार्ट इक्वल भी रख सकते हैं। तो गाइज, अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर कर रख लिया है। गाइज, इसकी लेंथ 16.5 इंच है और इसकी विड्थ 9.5 इंच है। गाइज, यहाँ हमने इसकी लेंथ इसलिए कम रखी है क्योंकि हम इसमें भी स्ट्रिप को अटैच करेंगे आगे की साइड। यहाँ हम पाकिस्तानी स्लीव्स बनाएंगे जैसे कि मॉडल की थी, इसलिए हम इसकी विड्थ रखेंगे 8.5 इंच। देन गाइज, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर फैब्रिक के साथ साथ गाइज हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। तो अब हमें इसमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो स्ट्रिप के लिए हमने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है, जिसकी विड्थ हमने 5 इंच रखी है और इसकी लेंथ 17 इंच ली है। तो गाइज, इस स्ट्रिप को हम दोनों स्लीव्स में आगे की साइड अटैच करेंगे। तो गाइज, ये जो स्ट्रिप हमने ली है ये हमने दामन के लिए ली है। इसकी विड्थ हमने 5 इंच ली है गाइज और इसकी जो लेंथ है वो हमने अपने दामन के अकॉर्डिंग रखी है। तो गाइज, अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने अस्तर फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। अब गाइज, हम बैक नेक पर इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे और ऐसे ही फ्रंट नेक पर भी लगा लेंगे। तो यहाँ हमने नेक पर स्टिच लगा ली है और शोल्डर्स को ज्वाइन कर दिया है। अब गाइज, हम इस पर चेन वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम जो नेक की सेंटर लाइन है उस पर स्केल को रखेंगे और स्केच से 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसके इंच को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गाइज, मार्किंग करने के बाद हम इस पर चेन वर्क करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ ली है गोल्डन वाइट कलर की राइनस्टोन चेन और ये B7000 ग्लू। तो गाइज, अब हम सेंटर में ग्लू को अप्लाई करेंगे और इस पर चेन लगा लेंगे। बाकी की जो चेन बचेगी गाइज वो हम सीजर से कट कर देंगे। गाइज, यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन भी बना लेनी है। तो गाइज, अब हम सेकंड लाइन पर ग्लू अप्लाई करेंगे और चेन को इस फर्स्ट लाइन से मिलाते हुए इसे भी लगा लेंगे। तो गाइज, ऐसे ही हमें थर्ड लाइन भी बना लेनी है। तो इसके लिए हम ग्लू को थर्ड लाइन पर अप्लाई करेंगे और इस पर भी चेन लगा लेंगे। गाइज, अगर आप इस ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पर स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइज ये ग्लू वॉश होने के बाद भी नहीं निकलता है।
इसी तरीके से गाइस हम नेक के राउंड में भी चेन लगा लेंगे। हमें यहाँ नेक के राउंड में भी ट्रिपल चेन लगानी है, जैसे कि हमने नेक के सेंटर में लगाई है। आप चाहें तो इसे डबल भी रहने दे सकते हैं, बट गाइस ट्रिपल लगाने से इसका लुक अच्छा आएगा। गाइज इस पूरी ही कुर्ती में हमारी अराउंड 11 मीटर चेन लगी होगी। मैंने 20 मीटर चेन परचेज की थी, जिसमें से मैंने सोचा था कि मैं 10 मीटर चेन कुर्ती में लगा लूंगी और 10 मीटर दुपट्टे में, क्योंकि गाइज मुझे दुपट्टे की वन साइड ही वर्क करना था। तो गाइज यहाँ मेरी चेन कम पड़ गई थी, तो मैंने 5 मीटर चेन और परचेज की थी। तो गाइज यहाँ हमने राउंड में भी ट्रिपल चेन लगा ली है। आप देख सकते हैं गाइज इसका लुक कितना अच्छा आया है। अब गाइज हम अपनी कुर्ती को पलट देंगे। तो गाइस कुर्ती में फिटिंग लगाने से पहले हम स्लीव्स के मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर फैब्रिक को रखेंगे और जो हमने स्ट्रिप की कटिंग की थी गाइस उसे इसमें अटैच कर लेंगे। ऐसे ही गाइस हम दूसरी स्लीव्स में भी स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे और इन पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही गाइस हम अपने दामन में भी स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो गाइस यहाँ हमने अपने दामन में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब गाइस हम अपनी कुर्ती में फिटिंग लगा लेंगे और अपनी कुर्ती को चारों साइड से अच्छे से फोल्ड करते हुए इस पर तुरपाई लगा लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती में तुरपाई लगा ली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही ये फ्लावर बनाकर रख रखा था, ताकि जब मैं चेन वर्क करूँ तो मुझे फ्लावर ना बनाना पड़े। गाइज इस फ्लावर की लेंथ 3 इंच है और इसकी विड्थ जो है वो हमने 3.5 इंच रखी है। अब हम इस फ्लावर को अपनी स्लिट के नीचे रखेंगे और इसे अच्छे से सेट करते हुए हम पेन से या किसी भी स्केच से इसे अपने फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेंगे। अगर गाइज आपका फैब्रिक कुछ ज़्यादा ही सिल्की है तो आप इसे पेन से पिन अप भी कर सकते हैं, ताकि आपका फ्लावर अच्छे से ड्रॉ हो जाए। यहाँ हमारा फ्लावर ड्रॉ हो गया है। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा कर ग्लू लगाएंगे। अगर हम एक ही बार में सारा ग्लू लगा लेंगे तो हमारा ग्लू सूख जाएगा, इसलिए हम पहले थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे। जहाँ हमने ग्लू लगाया था वहाँ से हम अपना चेन वर्क स्टार्ट करेंगे। गाइस पहले आप अपनी चेन को ज़्यादातर फोल्ड ही करिएगा, जहाँ तक आपकी चेन फोल्ड हो सकती है। आप इस चेन को आसानी के साथ अपने हाथ से भी तोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो इसे सीजर से भी कट कर सकते हैं। मुझे अपनी चेन को बार बार कट नहीं करना पड़ा था, क्योंकि ज़्यादातर मैंने अपनी चेन को ऐसे ही फोल्ड कर दिया था जहाँ तक ये फोल्ड हो सकती थी। बीच बीच में मैं इसे सीजर से भी सेट करती जा रही थी, ताकि जहाँ हमने पैटर्न ड्रॉ किया था चेन वहीं वहीं लगे, आगे पीछे ना हो जाए और जो पैटर्न्स की शेप है वो ख़राब ना हो जाए, ताकि गाइस पैटर्न बिल्कुल क्लियर दिखे और इनका लुक देखने में अच्छा लगे। गाइस ये जो चेन है ये लग तो आसानी के साथ जाती है, बट गाइस आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ता है, क्योंकि गाइस अगर आप कोई चीज़ पहली बार बनाते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है। मैंने पहली बार ऐसा कोई वर्क किया था तो मुझे एक फ्लावर को बनाने में 10 to 15 मिनट्स लगे थे। गाइज यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इन फ्लावर को तुरपाई करने से पहले बनाना है। यहाँ मैंने अपनी कुर्ती पर तुरपाई कर दी थी, तो मुझे अपने फ्लावर के बीच में बहुत गैप रखना पड़ा था। यहाँ हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। ऐसे ही गाइज हमने अपनी पूरी स्लिट पर फ्लावर्स को बना लिया है। गाइज यहाँ हमारी स्लिट पर टोटल 4 फ्लावर ही बन पाए थे। 5th फ्लावर पूरा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमें अपने फ्लावर्स के बीच गैप रखना पड़ा था। तो गाइज यहाँ हमने स्लीव्स पर भी अपने फ्लावर्स को बना लिया है। गाइज हमारी एक स्लीव्स पर 3 फ्लावर ही बन पाए थे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्लीव्स की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, ताकि आपके 4 फ्लावर बन जाएं। अब हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हमने स्लीव्स को कुर्ती में अटैच कर लिया है और यहाँ हमारी कुर्ती रेडी हो गई है गाइज। आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमने इसके साथ इसका दुपट्टा भी डिज़ाइन किया था, जिस पर हमने वन साइड ही रोज़ का वर्क किया था। वीडियो की लास्ट में हमने दुपट्टा दिखाया है गाइज। अगर हम पूरे ही दुपट्टे पर चेन वर्क करते तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव और हैवी हो जाता, जिससे हमें उसे पहनने में प्रॉब्लम होती। गाइस यहाँ हमने सिर्फ अपनी स्लीव्स पर ही कटवर्क किया था, क्योंकि गाइस अगरबत्ती से नीट एंड क्लीन कटवर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम अपनी स्लीव्स पर कटवर्क नहीं कर पाए।
तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।